जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए विद्यार्थीगण, आज का हम लोग अपना सेट देखते हैं। 114 नंबर दिया गया है, गौर करेंगे। कह रहा है किसी परीक्षा में ए बी से 10% अधिक अंक हासिल करता है, बी सी से 20% अधिक अंक हासिल करता है, प्राप्त किया है, और सी डी से 32% अधिक अंक हासिल करता है। यदि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले हों तो बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करें। देखिए विद्यार्थीगण, यहाँ पर सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ए और बी हम रेशियो निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए और बी का, तो हमें को पता है कि ए को बी से 10% अधिक मिला, यानी विद्यार्थीगण 100 और 110, तो रेशियो बनेगा 11 और कितना बनेगा 10। उसके बाद बात करते हैं बी और विद्यार्थीगण सी का। बी और सी का बात करते हैं तो बी को सी से 20% यानी 100 से 120, यानी रेशियो बनेगा 6 से विद्यार्थीगण 5। और बात करते हैं सी और विद्यार्थीगण डी का, तो ये 32% कम यानी 100 से 68, यानी 4 से काटेंगे तो ये 17, और उधर विद्यार्थीगण 4 से काटेंगे तो ये 25। ऐसा विद्यार्थीगण हम लोग को रेशियो प्राप्त होगा। अब यदि विद्यार्थीगण हम इन सबको बैलेंस करते हैं तो हमको विद्यार्थीगण ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी मिलेगा। और ये जो विद्यार्थीगण अनुपात मिलेगा, सबसे पहले यहां पर हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 66 गुने विद्यार्थीगण 17, यहां अनुपात। अब 11 से भागा देंगे और 10 से गुणा करेंगे, तो 11 से भागा देंगे तो इसमें हम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 6, और विद्यार्थीगण 10 से गुना तो ये हो जाएगा 60 गुने 17, और इसमें विद्यार्थीगण जब भागा देंगे तो इसमें देंगे विद्यार्थीगण 6 से, तो हो जाएगा 10, 5 से गुना करेंगे तो ये 50 और गुने विद्यार्थीगण 17। और उसके बाद विद्यार्थीगण लास्ट में जो हम इसमें भागा देंगे तो इसमें भागा देंगे तो 17 इसमें कट जाएगा तो 50, तो बचेगा विद्यार्थीगण वो 50, और गुने विद्यार्थीगण कितना होगा 25। ऐसा विद्यार्थीगण हम लोग को माहौल बनेगा। एबीसीडी का सब क्रमशः है। अब आपको देखिए विद्यार्थीगण, हमको दिया गया है क्या कि सर हमको दे दिया है ए और सी के अंक का अधिक मिल, ए को सी से, तो ए और सी यानी इन दोनों का अंतर है, तो ए और सी का अंतर, तो हम देख रहे हैं कि 17 तो कॉमन हो जाएगा, 17 कॉमन हो जाएगा, और इसमें विद्यार्थीगण जो अंतर बनेगा वो विद्यार्थीगण आपका बन जाएगा 16 गुने 17, और इसी का मान दे दिया है 27 विद्यार्थीगण 2। ठीक है, तो एक का मान विद्यार्थीगण यहां से निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। एक का मान विद्यार्थीगण कितना आ जाएगा 1। जब एक का मान 1 आ जाएगा तो आपसे बोला जा रहा है कि बी का मान, तो बी का वैल्यू विद्यार्थीगण यही है सर 60 और गुने विद्यार्थीगण 17, 60 गुने विद्यार्थीगण 17, जब गुना करेंगे तो 17 छक 102 और 0, तो विद्यार्थीगण करेक्ट आंसर होगा सी 1020। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन, चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में दिया गया है, कह रहा है कि 3 संख्या में से दूसरी संख्या पहली संख्या के 3 गुनी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या के 3 चौथाई है। यदि तीनों संख्याओं का औसत इतना है, तो देखेंगे विद्यार्थीगण 3 संख्या है उनका रिलेशन निकाल देंगे। सर पहला संख्या, ये दूसरा संख्या, और ये विद्यार्थीगण तीसरा संख्या। ये साफ साफ कह रहा है कि 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली के तिगुनी, 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली के विद्यार्थीगण 3 गुनी है, और तथा तीसरी संख्या पहली संख्या के 3 चौथाई है। लिखा है कि तीसरी संख्या पहली संख्या का 3/4 है। यह विद्यार्थीगण 3 कितना है 4 है। ऐसा विद्यार्थीगण दे दिया था। तो विद्यार्थीगण हम इसको क्या ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 4, तो ये 4 तियां का विद्यार्थीगण 12 हो जाएगा, और इसका जब विद्यार्थीगण 3/4 करेंगे तो ये आपका विद्यार्थीगण 3 हो जाएगा। यानी संख्याओं का रेशियो विद्यार्थीगण देखिए साफ साफ, दूसरी संख्या पहली के 3 गुनी, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी भी हो गया, और तीसरी संख्या पहली संख्या के 3 चौथाई है। तो देखिए इसमें अगर 3 चौथाई से गुना करेंगे तो इतना आ गया। आप देख रहे हैं कि सर अनुपात में विद्यार्थीगण हमारे योग जो हो रहे हैं, अनुपातिक योग विद्यार्थीगण जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये टोटल विद्यार्थीगण हो जाएगा 19, और 19 का मान विद्यार्थीगण दे दिया है 114, और ये 114 चूंकि विद्यार्थीगण तीनों संख्याओं का विद्यार्थीगण क्या है औसत, तो हम इसमें विद्यार्थीगण कर देते हैं 3 से गुणा। 3 से गुणा करने से अब आप यहां से देखेंगे कि एक बार में विद्यार्थीगण ये काट देंगे, ये विद्यार्थीगण 6 बार में, और इधर से 3, तो ये 18, यानी विद्यार्थीगण हमको पता चल गया 1 यूनिट का मान 18। तो सबसे बड़ी संख्या विद्यार्थीगण बोल रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या विद्यार्थीगण हमारे पास ये है, यानी विद्यार्थीगण 12 और गुने विद्यार्थीगण 18, ये विद्यार्थीगण हमारा आएगा। तो यह विद्यार्थीगण हो जाएगा 16 6,
यानी विद्यार्थीगण हो जाएगा आपका टोटल नंबर हो जाएगा 216। उत्तर होगा विद्यार्थीगण 216। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिएगा। अब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी जाती है तो इसकी बिक्री x% बढ़ जाते हैं। तो विद्यार्थीगण हम जानते हैं, आपको यह बार बार बता है कि मूल्य गुने विद्यार्थीगण मात्रा, मूल्य गुने मात्रा और बराबर में होता है क्या, खर्च होता है। मूल्य गुने मात्रा बराबर खर्च। तो कह रहा है कि 25% कम हो जाता है, इसका अर्थ है कि 100 से 25% कम यानी 75। अब विद्यार्थीगण इसकी बिक्री x% बढ़ जाती है तो नीचे विद्यार्थीगण 100 और यह 100 से प्लस विद्यार्थीगण x हो जाती है। अब विद्यार्थीगण क्या हो गया कि आय 20% वृद्धि हो जाती है तो ये विद्यार्थीगण 100 से ये ऊपर में हो जाएगा 120, ऐसा विद्यार्थीगण होगा। तो ये कटेगा तो ये 6 और ये विद्यार्थीगण 5, ये कटेगा तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण, ये कटेगा तो 5 से तो ये विद्यार्थीगण ये आपका कट जाएगा दोनों, 25 से विद्यार्थीगण 4 बार में, 25 से 3 बार में। यहाँ पर विद्यार्थीगण देखिए 3 से ये विद्यार्थीगण आपका कट जाएगा 2 बार में और कुछ कटने का, सॉरी हाँ, इससे विद्यार्थीगण आप काट देंगे, इसको काट देंगे तो विद्यार्थीगण ये कट जाएगा 20 बार में। अर्थात हम देख रहे हैं कि सर इधर 100 प्लस विद्यार्थीगण x बराबर इधर हो जाएगा विद्यार्थीगण 80 यानी 160। इसका अर्थ है कि x का मान विद्यार्थीगण 60% विद्यार्थीगण क्या होगा, वृद्धि होगा, अर्थात आंसर होगा विद्यार्थीगण बी नंबर। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखा जाए कह रहा है कि ए और बी के आय का अनुपात 2:1 है, ठीक है, और इनके इतना के अनुपात में ये 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए बी के दोनों के मासिक बचत विद्यार्थीगण दे दिया गया तो हम आपको विद्यार्थीगण यहां पर ले चलते हैं आपको क्रॉस रूल में। सबसे पहले आय का अनुपात सर 2:1 है, खर्च का अनुपात विद्यार्थीगण 5:3 है, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं यानी इधर विद्यार्थीगण हो जाएगा 4000 और इधर हो जाएगा विद्यार्थीगण 1000, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्रॉस रूल का प्रयोग कर रहे हैं विद्यार्थीगण, इधर विद्यार्थीगण गुना करेंगे इसमें विद्यार्थीगण और इधर से इसमें गुना करेंगे। यदि हम विद्यार्थीगण क्रॉस रूल का प्रयोग कर रहे हैं तो हम तिर्यक गुना करते हैं तो सर इधर हो जाएगा 5 एकम 5 और इधर होगा 6, अनुपातिक अंतर 1 का, इधर हो जाएगा तो सर 12 और इधर हो जाएगा तो सर 5, तो 12 में से 5 गया तो विद्यार्थीगण ये हो जाएगा आपका कितना 7000 विद्यार्थीगण, इधर हो जाएगा 12000 और इधर हो जाएगा 5000, तो 12 में से 5 गया 7। तो अब विद्यार्थीगण कह रहा है कि बताइए बी का मासिक आय, तो बी का विद्यार्थीगण हमारा डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा बी का यही था 7000, यानी करेक्ट आंसर विद्यार्थीगण 7000। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे दिया गया है विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है अमन की वार्षिक आय 20 लाख रुपए से विद्यार्थीगण बढ़ जाती है लेकिन उसके द्वारा किए जाने वाला खर्च 20% से कम हो जाता है। कह रहा है कि दिए जाने वाले विद्यार्थीगण आय जो है 20% से कम हो जाता कर 16% रह जाता है, तो अभी भी उससे पहले जितनी राशि कर देता है तो नई कुल आय कितना है। तो विद्यार्थीगण देखिए कह रहा है कि 20 लाख उसका विद्यार्थीगण बढ़ जाता है, कर विद्यार्थीगण पहले देता था 20% और अभी विद्यार्थीगण कर जो देता है 16। तो मान लेते हैं कि पहले का x था और पहले कर देता था 20%, अभी का विद्यार्थीगण y है, अब कर देता है 16%, लेकिन दोनों अवस्था में विद्यार्थीगण पहले जितना ही कर दे रहा है यानी दोनों अवस्था में कर बराबर है। तो हम x और y यानी आय का रेशियो निकाल लेते हैं, 4 से विद्यार्थीगण 5 बार में, 4 से 4 बार में, यानी x अनुपात विद्यार्थीगण y का रेशियो हो जाएगा 4 विद्यार्थीगण 5। अनुपात में विद्यार्थीगण देखा जाए 20 लाख तो 1 बढ़ा और 1 का मान विद्यार्थीगण 20 लाख, 1 का मान विद्यार्थीगण 20 लाख। यदि 1 का मान विद्यार्थीगण 20 लाख तो बोल रहा है कि बताइए नई कुल आय कितना है। नया विद्यार्थीगण आय ये है तो आप विद्यार्थीगण 5 और गुने कर सकते हैं 20 लाख यानी विद्यार्थीगण 100 लाख। उत्तर होगा विद्यार्थीगण 100 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखा जाए विद्यार्थीगण कह रहा है एम विद्यार्थी के कक्षा में औसत 70 है, एन विद्यार्थी का 91 है, जब दोनों कक्षाओं के अंकों को जोड़ दिया जाए तो 80 होता है, तो एन बाई एम का मान क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन, 70 और 91 और जोड़ दिया जाए तो विद्यार्थीगण 80, तो घटेंगे तो विद्यार्थीगण इधर से 11 और घटेंगे तो इधर से 10, तो यही विद्यार्थीगण हमारा m का वैल्यू है और यही n का वैल्यू। तो हमसे n बाई m पूछ रहा है ना, तो n विद्यार्थीगण 10 और बट्टा में कितना 11, तो 10/11 विद्यार्थीगण b। अगला क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थीगण, अगले प्रश्न में दिया गया है 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की जाती है जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। x 4 विषयों में क्रमशः 82, 80, 97, 88 और 91 प्राप्त कर, यदि उसे कुल
अंक 90% थे तो पांचवें विषय में उसे कितना अंक प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थीगण आप देखें कि टोटल 5 विषय था, तो 5 विषय यानी विद्यार्थीगण टोटल पूर्णांक कितना 500, और प्राप्त हुआ कितना तो सर 90%। 90% प्राप्त होना यानी दोनों कट गया, यानी विद्यार्थीगण 400 कितना 50, 450 विद्यार्थीगण। अब विद्यार्थीगण सभी का योग कितना होगा, तो सभी का विद्यार्थीगण सभी का योग जो हो जाएगा वो विद्यार्थीगण सबके सम के बराबर होगा। तो सबका सम विद्यार्थीगण जब हम लोग जोड़े होंगे तो विद्यार्थीगण 3, ये विद्यार्थीगण 358 हुआ होगा। तो इसका विद्यार्थीगण हमको बस अंतर कर देना है, सबको जोड़ेंगे 35, तो आंसर विद्यार्थीगण होगा 92। करेक्ट आंसर विद्यार्थीगण कितना हो जाएगा ए। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। दो संख्या का विद्यार्थीगण योगफल और उसके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात बताएं। देखेंगे विद्यार्थीगण दो संख्या का योगफल और अंतर का अनुपात विद्यार्थीगण दे दिया है 5 और कितना है 1 है। ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर 6, तो x का मान विद्यार्थीगण 3, तो y का मान कितना हो जाएगा 2, तो रेशियो बनेगा विद्यार्थीगण 3:2। करेक्ट आंसर होगा सर बी। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% से बढ़ जाती है। यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष की कीमत में 259 रुपया 20 पैसे का अंतर है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40% क्या होगा। तो विद्यार्थीगण एक वस्तु की कीमत हर साल 20% से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका अर्थ है कि हम मान लेते हैं कि सर वस्तु x था, अब हर साल 20% बढ़ जाता है। 20% बढ़ने का अर्थ है 6/5 हो जाना। कह रहा है कि यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष की कीमत में इतना का अंतर है, तो विद्यार्थीगण तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष तो हम 4 साल का निकालते हैं, तो सर 6/5 गुने 6/5 गुने 6/5 गुने 6/5। लीजिए विद्यार्थीगण 4 साल का कीमत तैयार हुआ। अब 3 साल का, तो सर x का 6/5 गुने विद्यार्थीगण 6/5 गुने 6/5, ये विद्यार्थीगण इन्हीं दोनों का विद्यार्थीगण अंतर। तो आप देखिए कि सर 6/5 x 6/5 यहां भी, x 6/5 यहां भी कॉमन ले लेंगे, तो x का विद्यार्थीगण 216 और बट्टे में 125 हो जाएगा, और यहां पर होगा 6/5 और माइनस विद्यार्थीगण 1, और इसी का मान विद्यार्थीगण 259 और 0.20 दिया गया है। ऐसा विद्यार्थीगण दिया गया था। तो यहां से विद्यार्थीगण जब हल करेंगे तो x का मान 216 और बट्टा में विद्यार्थीगण 125 और गुने 1 बट्टा में विद्यार्थीगण 5 बराबर 259.20 होगा। यहां से विद्यार्थीगण x का मान विद्यार्थीगण 750 प्राप्त होगा। अब विद्यार्थीगण 750 प्राप्त हो गया, लेकिन यहां आंसर नहीं। अब क्या बोल रहा है कि बताइए दूसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का 40%। तो विद्यार्थीगण यदि वो 750 था तो पहले 2 साल जाइए तो 6/5 और गुने सर 6/5। अब 2 साल हम चलेंगे, अब उसका 40%, तो 40 और बट्टा में विद्यार्थीगण 100। ऐसा विद्यार्थीगण माहौल बनेगा। 1 0 से सर 1 0 कट गया, 50 25 25 से विद्यार्थीगण 3 बार में 0 से 0 खत्म, यानी विद्यार्थीगण ये हो जाएगा आपका, इधर से हो गया 36 और इधर से हो गया सर 12, यानी विद्यार्थीगण 36 और मल्टीप्लाई विद्यार्थीगण 12। इसका अर्थ है विद्यार्थीगण 36, तो ये हो जाएगा 72, और इधर से विद्यार्थीगण आपका 36 दूनी और एक बार 36, तो जोड़ देंगे तो 2, और ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 3 और ये 432, यानी करेक्ट आंसर विद्यार्थीगण 432 होगा। है कोई आंसर? ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न विद्यार्थीगण आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। 4 साल का अंतर और 3 साल का, 4 साल का अंतर और 3 साल का अंतर दे दिया था, तो हम पहले राशि निकाल लिए। अब राशि को फिर से बोल रहा है 2 साल ले चलिए, तो 2 साल, बस इसका ही पीवी विद्यार्थीगण बस 6/5 पीवी होता है, प्रत्येक बार हम लोग उसी का यूज करेंगे। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन दे दिया गया है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 80 पारियों में औसत रन 99 है। अंतिम पारी उसने 0 रन बनाकर आउट हुए, 0 रन बनाया। 100 रन का औसत बनाने के लिए तब विद्यार्थीगण औसत में वृद्धि कितना? तो सर 1 का वृद्धि, यानी टोटल में 1 का वृद्धि, यानी 80 रन इसको चाहिए। और ये टोटल में विद्यार्थीगण औसत में 1 का वृद्धि, माने सब में 1 का वृद्धि। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन। एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाता है, फिर 25% कम कर दिया जाता है, इसके बाद पुनः 25% बढ़ा दिया जाता है। शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कमी। विद्यार्थीगण 2 बार प्रभाव लगा दी, पहले इसका और इसका प्रभाव, तो सर 30 वृद्धि माइनस विद्यार्थीगण 25 कमी माइनस विद्यार्थीगण
30 और गुने विद्यार्थीगण -25 और बट्टा में विद्यार्थीगण 100, ऐसा माहौल बनेगा। यहां से विद्यार्थीगण ये आपका कट जाएगा, यहां से विद्यार्थीगण जब आप हल करे होंगे तो यहां से बनेगा सर 5 और यहां से -75 हो जाएगा विद्यार्थीगण। यहां से विद्यार्थीगण जब हम गुना करें 25 तिया 75, 25 तिया विद्यार्थीगण 75 और उसके बाद विद्यार्थीगण पॉइंट, तो यानी ये विद्यार्थीगण -2.5 यहां से कमी आ जाएगा। ये विद्यार्थीगण हमको यहां से मिला। अब आपको करना क्या है, इसके साथ विद्यार्थीगण एक बार फिर से लगा दे, तो सर -2.5 और उसके बाद फिर 25 हम बढ़ा रहे हैं, एक बार इसको लेकर इसके साथ, तो ये विद्यार्थीगण 25, हालांकि 100 पर भी बन सकता था लेकिन ये आपको आसान पड़ेगा। सर 2.5 गुने विद्यार्थीगण 25 और बट्टा में विद्यार्थीगण 100, ऐसा इसको हल करेंगे तो विद्यार्थीगण पॉजिटिव 22% आएगा, यानी 22% इंक्रीज कर रहा है, 22% वृद्धि कर रहा है। आंसर होगा विद्यार्थीगण 22% वृद्धि, आंसर होगा विद्यार्थीगण 22% वृद्धि। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे दिया गया है क्या, एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9 से 8 के अनुपात में घटा लेता है, यानी पहले 9 था अब 8 कर लेता है, और उसका विद्यार्थीगण वेतन 14 से 15 कर लेता है। ठीक है विद्यार्थीगण, अब हम लोग टूल वेतन जब निकाल ही रहे थे तो काट ही लेते हैं, तो ये 3 से विद्यार्थीगण 3 बार में, 3 से 5 बार में, 2 से विद्यार्थीगण 4 बार में, 2 से 7 बार में। इसका अर्थ है कि वेतन 21 से विद्यार्थीगण 20 हो गया, 21 से 20 होना यानी कमी होना, यानी यही आंसर होता। यहाँ पर हमको मूल्य को लेना देना कोई मतलब ही नहीं है, सर 20 से 21 में कमी हो गया। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखा गया कह रहा है सुधा अपने मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान देता है, निर्णय लेता है। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया और 4800 रुपए का दान दे दिया। तो बताइए यदि पूर्व सोची गई राशि का 80% था, जो पहले विद्यार्थीगण राशि सोचा था उसका विद्यार्थीगण कितना था, 80% था, तो बताना है कि उसका मासिक आय का 27% क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम मान लेते हैं कि पहले उसका आय जो था x था, माना कि विद्यार्थीगण आय था x था, सोचा था कि 12% दान देंगे। अब जैसे ही दान देने गया तो लगा ढेरे पैसा था, गलती हो गया, इतना दान नहीं देना चाहिए था, तो मन में आया कि जितना सोचे थे उसका हम 80% देंगे, तो उसका विद्यार्थीगण दान दिया 80% और उसका मान विद्यार्थीगण दिया गया है कितना, 4800 है। देने के लिए सोचा था 12% लेकिन उतना दिया नहीं, गया तो लगा कि नहीं इतना देना जरूरी नहीं है और कुछ पैसा बचेगा तो नाश्ता पानी कर लेंगे, तो दिया कितना, 80% दिया, तो 80% लिख दिया। अब विद्यार्थीगण 0 से 0, 12 से विद्यार्थीगण बढ़ चुका 48, 4 से विद्यार्थीगण 2 बार में, 2 से 5 बार में, यानी इसका व्यक्ति का टोटल विद्यार्थीगण मासिक आय जो है 5 2 0 और 2 0 यानी विद्यार्थीगण 50,000 है। तो उसका मासिक आय का विद्यार्थीगण 35%, यानी विद्यार्थीगण 50,000 का विद्यार्थीगण 27% कितना होगा, 27% 2 0 कट गया, 27 से 5 35, 135 और 00 यानी विद्यार्थीगण उत्तर होगा डी नंबर। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दे दिया गया एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7 और 5 है और 24 लीटर निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी डाल दिया जाता है। विद्यार्थीगण जब आप 24 लीटर निकाले होंगे, 24 लीटर विद्यार्थीगण निकाले, जब विद्यार्थीगण 24 लीटर निकाले तो आपको हम कॉन्सेप्ट दिए हैं कि सर रेशियो में चेंजिंग नहीं होगा, यानी रेशियो वही रह जाएगा, निकालने तक रेशियो में चेंजिंग नहीं होगा। 24 लीटर विद्यार्थीगण निकाल कर उतना ही हम पानी डाल दिए और अब विद्यार्थीगण दूध पानी का रेशियो 1:3 हो गया। अब विद्यार्थीगण क्योंकि पानी डाल दिए तो बदला, सर पहले दूध पानी का रेशियो 7:5 था, अब हो गया 1:3, क्यों हुआ, तो सर पानी डाले इसलिए हुआ। तो जब मेरे भाई पानी डाले तो दूध को बराबर कर ली, तो दूध को बराबर करने के लिए इसमें हम 7 से गुना करने चले गए, 7 से गुना जैसे किए तो ये 7 से विद्यार्थीगण गुना किए तो ये हो जाएगा 7 और 7 21 हो गया, विद्यार्थीगण 21 घटा देते हैं विद्यार्थीगण। जैसे विद्यार्थीगण हम इसमें 5 घटा देंगे तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 16, अनुपात में 16 और 16 का मान ही विद्यार्थीगण 24 है, तो एक का मान कितना, तो सर 16 का मान 8 के 24, 8 दूनी का 16, 3 बट्टा में विद्यार्थीगण 1 यूनिट का मान। तो हमसे बोल रहा है कि प्रारंभिक कुल मात्रा कितनी थी, यहां से विद्यार्थीगण हम लोग कुल मात्रा निकालने चले गए। तो कुल मात्रा विद्यार्थीगण जब आपको निकालना हो ना तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, 7 5 कितना 12 और 12 गुने विद्यार्थीगण 3/2 और जितना शुरू में निकाले थे उसको जोड़ना मत भूलिएगा, सर प्लस कर देंगे 24, ये कट जाएगा विद्यार्थीगण 6 बार में, 6 3 18 इधर से और इधर से विद्यार्थीगण 24, तो जोड़ देंगे तो विद्यार्थीगण 8 4 12 के 2 हाथ में लगा 1 3 और 1 4, यानी विद्यार्थीगण हमारे पास जो था 42 लीटर, यानी करेक्ट आंसर विद्यार्थीगण आपका 42 लीटर, करेक्ट आंसर विद्यार्थीगण आपका 42 लीटर। अगला क्वेश्चन विद्यार्थीगण देखते हैं, कह रहा है कि एक बड़ी से बड़ी किसी संख्या के संदर्भ में
तथा उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, यानी विद्यार्थीगण एक बड़ी से बड़ी संख्या और उसके व्युत्क्रम के बीच का अंतर इसके विद्यार्थीगण संख्या और इसके व्युत्क्रम के योग के बीच का 25% है। 25% यानी 1 में 25 4, 1 में 25% है, यानी 1 में विद्यार्थीगण 4 है। ऐसा विद्यार्थीगण कहा गया। यहां से जब हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहां से जब विद्यार्थीगण आप हल करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर और प्लस 1 और बट्टा में 4 विद्यार्थीगण इधर गुना हो जाएगा, एक्स एक्स कट गया तो 4 इधर और इसमें भी विद्यार्थीगण 4 से गुना हो जाएगा। एक तो इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसको उधर भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5। इसका अर्थ है विद्यार्थीगण की एक्स स्क्वायर का मान विद्यार्थीगण हो जाएगा आपका 5 और बट्टा में विद्यार्थीगण 3। तब बोल रहा है कि बताइए संख्या का चौथा घात और विद्यार्थीगण इसके वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये वर्ग का वैल्यू विद्यार्थीगण 5/3 है, और चौथा घात यानी फिर से पावर करिएगा, जैसे x का पावर 4 करिएगा ना तो इधर भी स्क्वायर होना पड़ेगा, यानी 25, और ये विद्यार्थीगण हो जाएगा 9 का 3 का स्क्वायर 9, तो चौथा घात विद्यार्थीगण हो जाएगा 25 और कितना हो जाएगा 9। तो यही बोल रहा है कि स्क्वायर घात और चौथा घात कितना अधिक है। तो इसको विद्यार्थीगण हम 5 बार में काट देते हैं, इसको विद्यार्थीगण हम 3 बार में, यानी 3 अनुपात विद्यार्थीगण 5 होगा। तो घात अधिक कितना है तो सर 2, कितना में तो सर 3 में, और गुने कितना तो 100। ऐसा विद्यार्थीगण माहौल बनेगा, यानी विद्यार्थीगण करेक्ट आंसर होगा 66.7। ये विद्यार्थीगण उत्तर विद्यार्थीगण हो जाएगा डी। चौथा घात ना ये होता है द्विघात और ये होता है चतुर्घात। तो स्क्वायर का मान जितना तो चौथा घात का मान ये, तो स्क्वायर का घात ये और चौथा घात का मान कितना अधिक है तो सर 2 और 3 का बट्टे गुने 100। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दे दिया गया है 4 आदमी तथा 2 औरत का कुल मासिक वेतन दे दिया गया है, यानी विद्यार्थीगण 4 मैन और प्लस विद्यार्थीगण 2 वोमेन का कुल मासिक वेतन विद्यार्थीगण कितना दे दिया 46,000। यदि प्रत्येक औरत को आदमी से 500 रुपए अधिक मिले, प्रत्येक औरत को आदमी से 500 रुपए विद्यार्थीगण क्या मिले अधिक मिले, तो हम ये कह सकते हैं कि सर आप 2 कॉमन ले लीजिए पहले। तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2m और प्लस विद्यार्थीगण ओमेन, और 2 से काट देंगे तो ये विद्यार्थीगण 23,000। 2 कॉमन लेके 2 से काट दिए, ओमेन के जगह पर हम इसको पुट करने जा रहे हैं। तो मैन यहां से और ये तो ये हो जाएगा 3 मैन और प्लस विद्यार्थीगण हो जाएगा 500 और बराबर हो जाएगा विद्यार्थीगण आपका कितना 23,000। तो आप देखिए कि 3 मैन बराबर में ये 5 उधर जाके घट जाएगा, तो ये विद्यार्थीगण हो जाएगा आपका 22,000, कितना हो जाएगा 500। ऐसा विद्यार्थीगण माहौल बनेगा। तो आप 3 से काटेंगे तो 1 मैन का विद्यार्थीगण आ जाएगा। 1 मैन का कितना आ जाएगा तो सर 3 से काटेंगे 7 21 और 5 15 और 2 0 है सर। अब ओमेन को 500 अधिक है तो 500 जोड़ देंगे तो ओमेन का 8,000 आ जाएगा। ओमेन का विद्यार्थीगण इससे 500 अधिक है तो 500 अधिक करेंगे तो 8,000। तो यानी करेक्ट आंसर विद्यार्थीगण आपका बी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न में विद्यार्थीगण देखते हैं, कह रहा है क्या 2 छात्र ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए को बी से 8 अंक अधिक मिले, ए को मिले अंक उसके अंकों के जोड़ का 55% था। ए को मिले अंक उनके अंकों के जोड़ का 55% था, तो 55 और बट्टा में विद्यार्थीगण 100। 5 से विद्यार्थीगण 11 बार में, 5 से विद्यार्थीगण 20 बार में, 20 इधर आए तो 20a और विद्यार्थीगण 11a और प्लस विद्यार्थीगण 11b। इधर विद्यार्थीगण हो गया तो ये हो जाएगा 9a और बराबर 11b। अब a अनुपात विद्यार्थीगण b, 11 अनुपात विद्यार्थीगण हो जाएगा 9। अनुपातिक योग विद्यार्थीगण टोटल हो गया 20 और 20 अनुपातिक अंतर विद्यार्थीगण टोटल हो गया 2, क्योंकि अंतर दिया है। अनुपातिक अंतर हो गया 2 और 2 का मान 8 अंक अधिक है, 1 का मान विद्यार्थीगण 4। तो इसका अर्थ है ए को विद्यार्थीगण 44 और बी को विद्यार्थीगण 9 चौका 36, यानी 44 और 36 इसका करेक्ट आंसर विद्यार्थीगण होगा। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दे दिया है कि प्रैक्टिकल आधारित विषय की एक परीक्षा के लिए कुल विद्यार्थीगण 100 अंक थे। थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वाइवा के लिए 40, 30 और 20 और 10% तय किए गए हैं। अच्छा विद्यार्थीगण माने 100 नंबर में से विद्यार्थीगण सुनिएगा, 100 नंबर में से आपका विद्यार्थीगण सबका अलग अलग है। सबसे पहले प्रैक्टिकल के लिए 40% यानी 40 नंबर का अंक होगा। उसके बाद विद्यार्थीगण थ्योरी के लिए, थ्योरी है ना, ये विद्यार्थीगण थ्योरी के लिए, ये प्रैक्टिकल के लिए इसके विद्यार्थी 30, तो ये 30 अंक का होगा।
उसके बाद विद्यार्थीगण इसी 100 में से प्रोजेक्ट विद्यार्थीगण प्रोजेक्ट के लिए 20%, तो ये 20 अंक का होगा। और इसी में से विद्यार्थीगण वाइभा लिया जाता है तो 10 अंक का होगा। परसेंट में दे दिया है, ऐसे भी आप जोड़ेंगे तो इसका सम 100 के बराबर होगा, 100 का हिसाब किताब होगी। अब क्या किया है, ये कितना कितना लाया है उसको पर देखिए। तो सर ये लाया क्या है कि थ्योरी में 80%, तो थ्योरी विद्यार्थीगण था तो आप इसका 80% निकालेंगे। तो सर 80% यदि आप निकाल रहे होंगे तो 0 0 कट जाएगा और चौका 32, यानी थ्योरी में ही 32 लाया। अब प्रैक्टिकल है विद्यार्थीगण, प्रैक्टिकल में आपको लाया है, देखिए थ्योरी में 80%, प्रैक्टिकल में 70, तो इसका 70 निकाल लीजिए। तो सर 70 निकालिएगा तो इसमें आ जाएगा 21। अच्छा ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट में 60%, तो इसका 60% निकालिए, 60% निकालिए तो इसमें आ जाएगा 12। और इसमें भाइभा में विद्यार्थीगण 50% यानी आधा ले आया है, यानी 5। तो इसका टोटल विद्यार्थीगण आया कितना, तो सर टोटल जोड़ देते हैं, तो जोड़िएगा तो 70 आ जाएगा विद्यार्थीगण। सबको मिलाकर कितना, तो सर 70। तो 70 विद्यार्थीगण अंक लाया है, यानी करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में दिया गया है 100 में से बांटा गया था थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वाइभा, और उसमें से ही लाया 80, 70, 60 और 50। तो क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान होते हैं, पर समझना चाहिए, पहले समझ बनाना होगा, तब विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्नों पर अटेम्प्ट आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 में x% कम करने पर, तो विद्यार्थीगण 120 में x% कम करने पर, यानी विद्यार्थीगण 100 माइनस x बट्टा में कितना 100, ऐसा। और उसके बाद कहा कि वही परिणाम आता है जो 40 को x% से बढ़ाने पर, तो 100 प्लस x बट्टा में कितना 100। यदि विद्यार्थीगण कम कर रहे हो तो घटाकर, बढ़ाते हो तो जोड़कर, 100 से 100 कट जाएगा, 40 से विद्यार्थीगण 3 बार में 3 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस विद्यार्थीगण 3x बराबर विद्यार्थीगण 100 प्लस विद्यार्थीगण x। इधर ले आइए, इसको उधर ले आइए, तो ये इधर आएगा तो ये विद्यार्थीगण 200 बराबर विद्यार्थीगण 2x, तो x का मान विद्यार्थीगण कितना, ये विद्यार्थीगण है 200, इधर अच्छा 4x ना होगा जी, माइनस उधर प्लस, तो x का मान विद्यार्थीगण 50, x का मान 50। तो बताएं 210 का 50% 180 के x प्लस 20 से कितना प्रतिशत कम है। तो ये विद्यार्थीगण ये इसके वैल्यू से कितना कम है, तो सर हमको पहले निकाल लेना होगा 180 का 50, यहां 50 रखेंगे तो ये 70 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 70%। और ई विद्यार्थीगण कम है तो ये 210 और गुने विद्यार्थीगण 50%, ऐसा। ये विद्यार्थीगण जो आया मेरा x का मान परसेंटेज में कर रहा था, तो परसेंट से परसेंट सर कट गया, 0 से सर 0 कट गया, ये 0 से सर ये 0 कट गया, 3 से सर कट जाएगा, 3 से 6 बार में, 3 से सर कट जाएगा, 3 से 7 बार में, और 7 से 7 खत्म, यानी 6 से 5। सर 6 से ये 5 है, तो कमी कितना, तो सर 1 का कमी कितना में 6 में गुणे 100, तो विद्यार्थीगण हो जाएगा 50 बट्टे में, ऊपर में 50 और नीचे में विद्यार्थीगण 3, यानी 16 पूर्णांक का विद्यार्थीगण 2/3%, 16 पूर्णांक का 2/3%। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन दिया है, जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम कर दी जाती है तो इसकी बिक्री x%। विद्यार्थीगण हम आपको बताए हैं कि मूल्य गुणे विद्यार्थीगण होता है मात्रा, मूल्य गुणे मात्रा बराबर विद्यार्थीगण खर्च, भूलिएगा नहीं विद्यार्थीगण इसको। सर कीमत 20% कम हो गया, यानी 100 से विद्यार्थीगण 80 हो गया, तो कह रहा है कि इसकी बिक्री यानी मात्रा क्वांटिटी बिक्री x% बढ़ जाती है यदि आय की प्राप्ति 60% वृद्धि हो जाती है। तो विद्यार्थीगण ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100 प्लस विद्यार्थीगण x, वृद्धि यानी x जोड़ के कर देंगे, और यहाँ 60 बढ़ना यानी 100 से विद्यार्थीगण 160, ऐसा विद्यार्थीगण माहौल तैयार होगा। तो आप देखिए विद्यार्थीगण 0 से 0 यहाँ भी, 0 से 0 यहाँ भी, ये विद्यार्थीगण 10 8 से विद्यार्थीगण 8 दूनी का 16, तो सर 200, यानी इधर हो जाएगा विद्यार्थीगण 100 प्लस x और बराबर में विद्यार्थीगण 200, तो x का मान कितना, तो सर 100। इसी तरह से विद्यार्थीगण x का मान 100 करेक्ट आंसर होगा। चलिए विद्यार्थीगण जय हिंद भारत, मिलते हैं अगले सेट में।